नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सब्जी मंडियों में छाया सन्नाटा। बढ़ाई गई मंडी फीस व एडवांस ली जाने वाली फीस के विरोध में भिवानी सब्जी मंडी रही बंद। सरकार पर हट धर्मिता का आरोप लगाकर व्यापारियों व आड़तियों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। शीघ्र समाधान न होने पर व्यापारियों व आड़तियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। सब्जी मंडी आड़ती एसोसिएशन व माशाखोर एसोसिएशन के आह्वान पर की गई हड़ताल के तहत आज भिवानी की सब्जी मंडी पूर्णतः बंद रही। इस दौरान व्यापारियों व आड़तियों ने सब्जी मंडी में हड़ताल करके राज्य सरकार की हट धर्मिता के विरोध में जमकर नारेबाजी की तथा उनके ऊपर नाजायज तरीके से थोपे जा रहे टैक्सों का शीघ्र समाधान नहीं करने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की घोषणा की। इस मौके पर सब्जी मंडी आड़त एसोसिएशन के राज्य उप प्रधान पुरुषोत्तम बुद्धिराजा व आड़ती महेंद्र ने कहा कि आड़तियों व माशाखोरों से एडवांस मार्केट फीस जमा करवाना, उसमें 47% की बढ़ोतरी तथा हर वर्ष 10% की बढ़ोतरी करना सब्जी मंडी व्यापारियों, माशाखोरों, किसानों व आम जनता के हितों पर कुठाराघात है। इससे जहां व्यापार कमजोर पड़ने, महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। सरकार ने कोरोना काल में 1% मार्केट फीस और 1% SGRF फीस लगाई थी, उससे भी सरकार ने कोरोना संकट जाने के बाद वापस नहीं लिया। कुल मिलाकर सब्जी मंडी व्यापारी सरकार के तुगलकी फरमानों से परेशान होकर हड़ताल जैसा कदम उठाने पर मजबूर हुए हैं। उन्होंने मांग की है कि उनके ऊपर थोपे गए नाजायज टैक्स बातचीत करके तुरंत वापस लिए जाएं। एक व्यापारी पर एडवांस में टैक्स थोपना व उसमें लगातार बढ़ोतरी करना व्यापार, किसान, मजदूर व आम जनता के हितों में नहीं है और इस जायज लड़ाई में किसान, मजदूर, सब्जी मंडी के व्यापारियों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने उनकी जायज मांगों को नहीं माना तो यह हड़ताल लंबी चल सकती है तथा गठबंधन की राज्य सरकार व सत्ताधारी पार्टियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस मौके पर माशाखोर जोनी ने कहा कि व्यापारियों व आड़तियों की हड़ताल से आमजन का नुकसान होगा क्योंकि उनकी हड़ताल पर सब्जी के दाम बढ़ेंगे। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। मैं पुरुषोत्तम बुद्धिराजा, हरियाणा सब्जी मंडी संगठन का उप प्रधान। ये जो हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रखी है, हमें उम्मीद है सरकार की बातचीत से हमारा हल निकल आएगा और सरकार हमें राहत देती है तो हम हड़ताल खोल देंगे, नहीं तो हमारी अनिश्चितकाल हमारी ये हड़ताल एक मुश्ता टैक्स के विरोध में रखी गई है। सरकार ने जो हमने पहले साल टैक्स भरा है उस टैक्स को एक मुश्ता एडवांस लेने के लिए फरमान जारी किया था हमारे ऊपर, जो कि बिल्कुल गलत था। 47% टैक्स बढ़ा दिया गया और HRDF हमारे पे ऐसे ही रखा गया, जो आड़तियों के बस में नहीं है। आड़ती बेचारे पलायन करने पे मजबूर हो गए हैं। सभी आड़तियों ने आज हड़ताल कर रखी है, पूरा हरियाणा आज हड़ताल पे है। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो ये हड़ताल जारी रहेगी। अनिश्चितकालीन हड़ताल है ये, पूरे प्रदेश में आज पूरे प्रदेश में हड़ताल है जी। इससे आम पब्लिक परेशान हो रही है, जिसका हमें बहुत दुख है। किसान भी परेशान हो रहा है। हमें किसान यूनियन का समर्थन है और व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग गर्ग जी ने भी हमारा समर्थन कर रखा है और हम सरकार से बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि आम जनता की परेशानी को देखते हुए जल्द से जल्द हमें राहत दे और हम जल्द से जल्द जनता की सेवा कर सकें। हम आड़ती ना होके हम अपने आप को एक जनता का सेवक मानते हैं। कोरोना काल में जब ज़रूरत पड़ी तो मेरे आड़ती भाइयों ने, सभी साथियों ने अपनी जान पे खेल के प्रदेश की सभी मंडियां खोल ली और अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों के घरों तक भी सब्जियां पहुंचाई। आज हमारे को सरकार को सोचना चाहिए, इन्हें इनाम देने के बदले हम टैक्स दे रहे हैं और ये टैक्स आम जनता के ऊपर पड़ेगा। इससे हमारे किसान भाइयों में जब ज़बरदस्त रोष है। वे यही कह रहे हैं बार बार, हमारी सब्जी का तो कोई उचित मूल्य ही नहीं मिलेगा। अगर इतना टैक्स लगेगा हमसे कौन खरीदेगा? किसानों को सब्जी का उचित रेट मिले। हम बार बार सरकार से कह रहे हैं, अगर हमारे किसान भाई मर गए तो हम मर गए। किसान का और आड़ती का चोली दामन का साथ है। जब किसान को ज़रूरत पड़ती है, एक आड़ती आगे आकर उसकी मदद करता है, चाहे वो 20 रुपये का टाइम हो, चाहे कोई भी वक्त हो। हम हर वक्त किसान के लिए तैयार खड़े हैं। एक छोटी सी
एक हमारे लिए ज़बरदस्त समस्या ये है कि जब हमारे कृषि मंत्री दलाल जी ने ट्वीट किया था, बहुत से हमारे भाई उस ट्वीट को लेकर घूम रहे हैं और वो बार बार हमें कहते हैं आप किस चीज़ की फ़ीस लेते हैं, हमें तो फीस सरकार ने माफ़ कर रखी है और सरकार जबकि फ़ीस बढ़ा रही है। ये हमारे ऊपर जुल्म ना करके हमें राहत दी जाए ताकि हम भी सरकार का साथ दें। सरकार हमारा ध्यान रखेगी, हम सरकार की रखेंगे। मेरा नाम महेंद्र है और मैं सब्जी मंडी में काम आरती हूँ। बस हमारी ये मांग है, देखिए सब्जी मंडी के बाहर बड़े बड़े गोदाम बने हुए हैं, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। वो लाखों करोड़ों की मंडी करते हैं रोज़ की और हम उनसे फल फ्रूट लेकर बेचते हैं। मंडियाँ जो मंडी की वैल्यू थी वो दिन पर दिन ख़त्म होती जा रही है। किसान अपने आप को एक ठगा सा महसूस कर रहा है कि अपनी उपज कहाँ बेचूं। गोदाम में इकट्ठा कर लेते हैं, काला बाजारी करते हैं, उनकी कोई फीस नहीं है और सब्जी मंडी पे टैक्स लगा दिया। सरकार से प्रार्थना है, विचार कीजिए, ये आपकी मंडी है, आपने 4 बाउंड्री खींच रखी है, इसके अंदर हम अपनी सब्जियां बेचते हैं और हमारी तरफ जैसे मंडी के बाहर टैक्स नहीं है वैसे मंडी के अंदर भी टैक्स नहीं होना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा नाम है जी जोनी। मैं सब्जी मंडी में मासाखोर का काम करता हूं। तो आज मंडी पूर्ण तरह से बंद है, तो ये आड़तियों की पूरी मंडी बंद है। इनका टैक्स बढ़ा दिया गया है, तो हमारी भी मंडी बंद कर दी गई है। कितना नुकसान होगा? हमारा नुकसान है जी, उनका कोई नुकसान नहीं है। डी के मेरा नाम है और सब्जी मंडी से मैं सामान लेने आ रहा हूँ और मेरे होटल है बाबा होटल, और आज नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। मंडी बंद है? हाँ जी, मंडी बंद है, मेरे को पता नहीं था। डबल भाव के अंदर मेरे को लेना पड़ रहा है सामान, मजबूरी, क्या करूँगा मैं। तो मंडी में तो सामान है ही नहीं है तो फिर तो बाहर जो रेडी लग रही है ना वहाँ से लेना पड़ेगा मेरे को। अभी महंगा हुआ, मैं डबल भाव में लेना पड़ेगा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।